श्री हरि नारायण 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 नारायण। वशिष्ठ उवाच 168 सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अवधि पूर्वकता का विविध दृष्टांतों द्वारा समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, जन्मादि विकार से परमात्मा आकाश सदृश अपने स्वरूप में शून्य रूप विचित्र प्रपंच अध्यासों को वैसे सृष्टि करता है जैसे वृक्ष बुद्धि पूर्वक ही में विचित्र शाखाओं की रचना करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि पूर्वकता के बिना ही शाखाओं की विशेषता का निर्माण करता है। सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अबुद्धि पूर्वकता की विचित्र दृष्टांतों द्वारा समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, जन्मादि विकार से परमात्मा आकाश सदृश अपने स्वरूप में शून्य रूप विचित्र प्रपंच अध्यासों की वैसे ही सृष्टि करता है जैसे वृक्ष बुद्धि पूर्वक ही में विचित्र शाखाओं की रचना करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि पूर्वकता के बिना ही शाखाओं की विचित्रता का निर्माण करता है। शंका, एक क्षेत्र लोकान सृजाई थी। उसने विचार किया कि मैं लोगों को सृष्टि करूं। सो कामयत बहुश्याम प्रजाय, उसने कामना की मैं बहुत हूँ। सतपोतेत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम सृजत, उसने तपस्या की। तपस्या करके उसने इस सब चराचर की सृष्टि की। तपसा थी ब्रह्म तपुन्न मुगजाए थे। षष्ठे सर्जनीय प्रपंच की आलोचन रूप सबसे ब्रह्म में एक हूँ, बहुत हूँ, जो इच्छा वाला होता है। तदनंतर इच्छावान ब्रह्म से ईश्वरोपाधिभूत अव्याकृत उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुतियाँ में सृष्टि बुद्धि पूर्वक की गई है, ऐसा दिन दिन घोष है। फिर आप सृष्टि अबुद्धि पूर्वक है, ऐसा प्रत्यक्ष और शुद्ध श्रुति के विपरीत कैसे कहते हैं? समाधान, जैसे आपने ऊपर प्रतिपादन किया है वैसा ही होता यदि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि का प्रतिपादन में होता, लेकिन भगवती श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि का प्रतिपादन में है नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि के ज्ञान से किसी प्रयोजन की सिद्धि श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। अद्वितीय परमात्मा ज्ञान ही सब प्रयोजन है, अतः सकल श्रुतियों में विस्तार से वर्णित है। फलवान सब प्रयोजन अद्वितीय परमात्मा ज्ञान से समीप में श्रुति सफल निष्प्रयोजन सर्ग आदि कीमत है। ऐसी आकांक्षा होने पर वो फलवान ब्रह्मात्म के ज्ञान का अंग हो जाता है और वहाँ सांडिल्य विद्या के अंगभूत सम विधि परक सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्ज्वला निधि शांत उपासित इस वाक्य में चूंकि ये सारा असत उससे उत्पन्न होता है, तज्ज है उसमें लीन होता है, तत्व है तल्ल है उससे जीवित रहता है, अवन है। उत्पत्ति स्थिति और लय में ब्रह्माधीन सत्ता वाला होने के कारण ये सब ब्रह्म रूप ही है, जो ब्रह्माद्वैत बतलाने में उपायभूत है। इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रीमुख से सर्ग की ज्ञानांगता का सिद्धवत कीर्तन किया है। अन्य प्रकार से उसकी संगति नहीं बैठ सकती। तदन्यत्व
समारंभ रण शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्र से आदि द्वारा बतलाई गई सैकड़ों युक्तियों से स्मृति पुराण आदि हजारों वेदों से अध्यारोप और अपवाद द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में सब श्रुतियों का तात्पर्य निश्चित होने पर रज्जु सर्प सुक्ति रजत मरु मरीचिका स्वप्न आदि अध्यारोपों में अबुद्धिपूर्वकता ही देखी गई है। कहीं पर भी अध्यारोप में बुद्धिपूर्वकता नहीं देखी जाती। एवं भगवान श्री वशिष्ठ जी सृष्टि में किसी को अनारोपित आशंका न हो, सृष्टि की अबुद्धि पूर्वकता की सिद्धि करते हैं। रह गई श्रुतियों में ईक्षण आदि पूर्वकत्व के कथन का भाग उसका प्रयोजन सो ब्रह्मा को सर्वज्ञता चिदिग्रस्ता आदि के लाभ से सांख्य आदि के अभिमत अचेतन प्रधान आदि की उपादानता के निराकरण में है, क्योंकि इच्छिते न शब्दितम इत्यादि सूत्रों में ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य दिखाया गया है। तस्ते त्रय आवसतास्त्रय स्वप्न अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन स्वप्न उसके तीन स्थान है था। सत पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षेरात् समवती विश्व। जैसे जीवित अर्थात चेतन रूप से प्रसिद्ध पुरुष या चेतन केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, वैसा ही ब्रह्म से सृष्टि काल में निखिल जगत उत्पन्न होता है। इत्यादि श्रुति दृष्टांत के अनुरूप है। भगवान के इक्षण कामना संकल्प आदि के जो बुद्धि तत्व की उत्पत्ति से पहले के हैं, केवल माया बुद्धि रूप होने से सृष्टि के इक्षण कामना और संकल्प होने भी काम संकल्प आदि धर्मवान में अबुद्धि पूर्वकता की उत्पत्ति होती है। तुम पदार्थ अनिष्ट ही अध्यारोप के अपवाद द्वारा निराश विमुक्ति फलता नहीं है। प्रपंच सुनिष्ठ विद्या का कार्य है, अदृष्ट विद्या से उसकी निवृत्ति हो सकती है और अपने में अबुद्धि पूर्वक की तीन अवस्थाओं के अध्यारोप का अनुभव होता है। इसका आशय से मुनि ने यहाँ अबुद्धि पूर्वकता का समर्थन किया है, ये समझना चाहिए। निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाश में वैसे ही जगत प्रतिवासों को जगत फूलों की बनाता है, जैसे सागर बुद्धिपूर्वक की आवर्त तरंग बुद्ध आदि की रचना करता है। अनंतर वो उन जगदाकार सुसंविदों को ही स्वयं मन बुद्धि अहंकार इत्यादि विविध संज्ञाएं करता है। चित्त से बुद्धि आदि की सिद्धि होने तक दृश्य रूप आरंभ वैसे ही अबुद्धि पूर्वक स्वतः ही होता है, जैसे समुद्र से तरंग आदि स्वतः होते हैं, लेकिन बुद्धि की सिद्धि होने के बाद संकल्पमान जो आरंभ है वो बुद्धि पूर्वक होता है। चिन्मात्र से मन बुद्धि आदि वैसे ही उत्पन्न होते हैं, जैसे सागर से आवर्त भंवर जल कण घड़ी बड़ी बड़ी लहरियां और लहरियां निकलती है। चित्त से आभास मात्र स्फुरण मात्र यह जगत स्फुरण मात्र यह जगत चिदाकाश मात्र स्वरूप वैसे ही जैसे केवल दिखाई देने वाला चित्र लिखित जगत केवल भित्ति मात्र है, जैसे ही केवल दिखाई देने वाला चित्र लिखित जगत केवल भित्ति मात्र है। जैसे पूर्वोक्त वृक्ष सागर आदि के वृत्तांत में अबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुआ विशाखा आवर्त आदि कार्य नियति वस्तुल्य देह की गठन वाला होता है, वैसा ही चित्त में सृष्टि रूपी कार्य भी तुल्य शरीर संगठन वाला होगा।
इसलिए उसकी वास्तविक बुद्धि पूर्वकता की आवश्यकता नहीं है, ये अर्थ है। जैसे पूर्वोक्त वृक्ष सागर आदि के वृत्तांत में अबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुआ भी शाखा आवर्त आदि कार्य नीति वस्तुल्य देह की गठन वाला होता है, वैसा ही चित्त में शिष्टु के कार्य भी तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, इसलिए उसके वास्ते भी बुद्धिपूर्वकता की आवश्यकता नहीं है, यह है। समष्टि बुद्धि रूप हिरण्य गर्भ के अनंतर जन्मी हुई चिद्रूपी वृक्ष के पुष्प आदि रूप पृथ्वी आदि का वैसा ही चित्त अन्य बुद्धि समष्टि रूप हिरण्य गर्भ आदि नामकरण किया। जैसे वृक्ष में पत्ते फूल गुच्छे आदि के नाम वृक्ष से अन्य रहता है। समष्टि बुद्धि रूप हिरण्य गर्भ के अनंतर जन्मी हुए चिद्रूपी वृक्ष के पुष्प आदि रूप पृथ्वी आदि का वैसा ही चित्त अन्य बुद्धि समष्टि रूप हिरण्य गर्भ आदि ने नामकरण किया। जैसे वृक्ष में पत्ते फूल गुच्छे आदि के नाम वृक्ष से अन्य रहता है। समष्टि बुद्धि रूप हिरण्य गर्भ के अनंतर जन्मी हुए चिद्रूपी वृक्ष के पुष्प आदि रूप पृथ्वी आदि का वैसे ही चित्त अन्य बुद्धि समष्टि रूप हिरण्य गर्भ आदि ने नामकरण किया। जैसे वृक्ष में पत्ते फूल गुच्छे आदि के नाम वृक्ष से अन्य रहता है। वैसे ही चिदाकाश परमात्मा में ये जगत वैसे ही अभिन्न नहीं है, जैसे पत्ते फूल फल आदि महा वृक्ष से अभिन्न है। मतिवाजा बुद्धि पूर्वमेवायो यदा शाखा विचित्रताम् करोत्यैव मजश्चित्रा सर्गाभासा खैवकम् यदा करोत्य बुद्ध्यादि रावर्तादिपयो निधि तदा करोति खेखात्मा सर्वेश सर्ववेदना तासा संविदामेव तदसकृते स्वयं मनुबुद्धि अहंकार इत्यादा विविधा विधा अबुद्धि पूर्वमारंभो दृश्य रूप स्वतस्थिते संकल्पमानुबुद्ध्यादि तरंगादि यथामूले चिन्मात्रात् संप्रवर्तन्ते मनुबुद्ध्यादयस्तदा आवर्तकणकल्लोल विषयो बारिधीर्यदा भित्तिमात्रं यदा चित्रं जगदालोकमात्रकम् चिदिचिद्व्योममात्रात्मा तदैवाभासमाधुरम् अबुद्धिपूर्वमारम्भो नियत्यां सन्निवेशवान् यदा सम्पद्यते वृत्ते तदा सर्गात्मकस्थितिः तरो गुरुचकादीनां यदान्या कुरुते विधा तथा वृक्ष पुष्पादि पृथिव्यादिभिः काविदम् अनन्ये पुष्पपत्रादि यदा नाम महादरो तदैवानन्यदेवेदं चिद्व्योम परमात्मना। चिदाकाश अपने में व्यष्टि जीव या स्वरूप पुत्र आदि का तथा अन्य सकल कार्यों को वैसा ही विविध नाम रखता है। जैसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र पुष्प फल आदि के विविध नाम वृक्ष से अन्य रखता है। चिदाकाश अपने में दृष्टि जीव सा सुपुत्र आदि का तथा अन्य सकल कार्यों को वैसा ही विचित्र नाम रखता है। जैसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र पुष्प फल आदि के विविध नाम वृक्ष से अन्य रखता है। तरां वये विश्वन्य
करोति विविधा विविधा विना सिद्ध्योमात्मनि सर्वेषु भूतान्यैव चाकात्मसु। चिद्रूपी वृक्ष के चित होने के कारण, चिद्रूपी वृक्ष के चित होने के कारण ही उसकी पल्लव रूपी सृष्टियां सर्वथा नहीं है, किंतु वो चिद्रूपी वृक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत होता है। चिद्रूपी वृक्ष के चित होने के कारण ही उनकी पल्लव रूपी सृष्टियां सर्वथा नहीं है, किंतु वो चिद्रूपी वृक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत होता है। चित्तरो पल्लवा सर्गा चित्वा देव न संदिलम कार्ये कारणवद्वादी सैव स्वप्नवत् स्वयं। यदि सृष्टि आदि नहीं है तो चित्त के ऊपर लोक में स्वयं व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है, ये मानना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। यदि सृष्टि आदि नहीं है तो चित्त को परलोक में व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है, यह मानना पड़ेगा, यह ठीक नहीं है, क्योंकि सर्गाभाव मानने पर वह विहित निषिद्ध कर्म का फल रहा नहीं। फिर परलोक में सर्ग आदि का अनुभव कैसे होता है, ऐसा यदि आप आक्षेप करें तो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प मरु मरीचि आदि अनुभव में कौन व्यर्थता का निवारण कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वप्न आदि भोग देने वाले कर्मों की फलता समान है। यदि कहो कि वहां पर भोगाभास मात्र देखने से कर्म की सफलता है, तो प्रकृति में भी समान है, अर्थात प्रकृति में भी भोगाभास मात्र से वो सफलता क्यों न होगी। यदि सृष्टि आदि नहीं है तो चित्त को परलोक में व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है, ये मानना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्गाभाव मानने पर वह विहित निषिद्ध कर्म का फल रहा नहीं। फिर परलोक में सर्ग आदि का अनुभव कैसे होता है, ऐसा यदि आप आक्षेप करें तो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प मरु मरीचिका आदि अनुभवों में कौन व्यर्थता का निवारण कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वप्न आदि भोग देने वाले कर्मों की फलता समान है। यदि कहो कि वहां पर भोगाभास मात्र देखने से कर्म की सफलता है, तो प्रकृति में भी समान है, अर्थात प्रकृति में भी भोगाभास मात्र से सफलता क्यों न होगी। बक्षी चेत कथमे तस्मात् व्यर्थं तदनुभूयते सर्गाद्या मुन्न स्वप्नादि स्वेषु कोपन्न भजेत्। जैसे आकारवान वृक्ष में ये शाखादि कल्पना की गई है, जैसे आकारवान वृक्ष में ये शाखादि कल्पना की गई है, वैसा ही निराकार चित्त में ये जगत रूपी कल्पना की गई है। जैसे आकारवान वृक्ष में ये शाखार व शाखादि कल्पना की गई है, वैसा ही निराकार चित्त में ये जगत रूप कल्पना की गई है। अर्थात साकार अध्यास में वृक्ष आदि से चित्त में ये विशेषता है कि साकार में वे सब साकार अध्यास है, लेकिन निराकार चित्त में साकार जगत का अध्यास है। तरावाकारं बत्वेषा कल्पना रचिता यथा चितेराकाशमात्राया तथैषा कल्पना विना। परमात्मा में बुद्धि आदि वैसे ही है जैसे फूल में सुगंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता है, तथा जैसे वायु में स्पंद आदि है। परमात्मा में बुद्धि आदि वैसे है जैसे फूल में
सुगंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता है तथा जैसे वायु में स्पंद आदि है। परमात्मा में बुद्धि आदि वैसे है जैसे फूल में सुगंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता है तथा जैसे वायु में स्पंद आदि है, उसी तरह परमात्मा में बुद्धि आदि वैसे ही है। यथा गंधादये पुण्ये यथा गंधादये पुष्पे गगने शून्यतादये यथा स्पंदादयो वायु तथा बुद्ध्यादय परे। चित्त में ये पृथ्वी आदि भी वैसे ही है जैसे फूल से गंध आदि है। चित्त में ये पृथ्वी आदि भी वैसे ही जैसे फूल में गंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता आदि है और जैसे वायु में स्पंद आदि है। यथा गंधादये पुष्पे गगने शून्यतादये यथा स्पंदादयो वायु तथेमा सृष्टये स्थिते। जैसे आकाश की शून्यता, वायु की स्पंद और फूलों की गंध का अनुभव होने पर भी उनसे पृथक करने पर वे शून्य रूप है, जैसे आकाश की शून्यता, वायु की स्पंद और फूलों की गंध का अनुभव होने पर भी आकाश की शून्यता, वायु के स्पंद आकाश की शून्यता, वायु की स्पंद और फूलों की गंध का अनुभव होने पर भी उनसे पृथक करने पर वे शून्य रूप हैं। आकाश आदि से पृथक शून्यता आदि का अस्तित्व नहीं है। वैसे चित्त में सर्ग स्थित अनुभूत होने पर भी चित्त के बिना शून्य रूप नहीं है। यथा गंधादये यथा कनिल पुष्पाणि शून्यता स्पंद गंधदृक् शून्य रूपानुभूता च तथा सर्ग स्थिति। निर्मल चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत वैसे ही अतिरिक्त नहीं है। निर्मल चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत वैसे ही अतिरिक्त नहीं है, जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, द्रवता जल से पृथक नहीं है, गंध पुष्प से पृथक नहीं है, स्पंद वायु से अलग नहीं है, उष्णता अग्नि से अलग नहीं है और शीतलता बर्फ से अलग नहीं है। न पृथक शून्यतां व्योम्नो न पृथक द्रवतां वस न पृथक कुसुमात् गन्धो न नीलात् स्पन्दनं पृथक् अग्निनं पृथक् उष्णत्वं पृथक् शैत्यं च नो हिमात् चिद्व्योमैकात्मनः स्वाच्छन्न स्वच्छन्न जगत पृथकी जगत पृथकी सत। सृष्टि के आदि में जो आकाश के दृष्टिगोचर होता है, सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है, वो अकारण जागृत था स्वप्न जगत चिदाकाश से कैसे अतिरिक्त हो सकता है। सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है, वो कारण जागृत था स्वप्न जगत स्वप्न जगत आकाश से कैसे अतिरिक्त हो सकता है। सर्गादा वेद यज्ञोम्नि स्वप्नाद्गिरि च दृश्यते अकारं तच्चिद्युम्न कथमन्येत् भवेत् किल। प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टांत है, इस पर विचार कीजिए। जरा बतलाइए तो सही, स्वप्न में चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार है। स्वप्न एवात्र दृष्टान्तो नित्य दृष्टो विचार्यताम् चिन्मात्र व्यतिरेकेण सारं किं तत्र कथ्यताम्। श्री राम
जय राम जय जय राम।